जनपद मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा की जिलाध्यक्ष सुषमा सैनी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव। सभा में पहुंचने पर महिला सभा की जिलाध्यक्ष सुषमा सैनी के द्वारा फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद कादिर राणा, जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्यामलाल बच्ची सैनी, कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लगातार सुषमा सैनी के द्वारा महिलाओं को जोड़कर चलने का काम किया जा रहा है और आने वाले 2027 में महिलाओं की भागीदारी से ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। बीजेपी सरकार में लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या में हुआ रेप कांड पर बोली, बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देने वाला किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमें दिशा निर्देश देंगे और प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष है, वो आपको आदेश देगी। हमें उन पर निर्भर रहकर काम करना है। हमें 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, इसी पर ही आप लोगों को मेहनत कर चुनाव जिताना है, क्योंकि चुनाव मीरापुर का एक उत्तर प्रदेश में आने वाली 2027 का एक संदेश देने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों से उम्मीद आशा करता हूँ, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से उम्मीद करता हूँ, पदाधिकारीगण से उम्मीद करता हूँ, संगठन के लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये सब लोग अपना चुनाव मानकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2027 में आप लोगों को लगन से काम करना होगा। 2027 के लिए ये सीट जितवानी होगी। इससे दिशा और दिशा बदलेगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सहयोग करेंगे। 2024 में जिसे भी टिकट होगा, हम तन मन धन से आपके लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। जय हिंद, जय। उन्होंने बनाकर हमारे बीच में भेजने का काम किया। साथियों, इनका हाथ और ताकत करने का हमारी अपनी कला और एक अपनी मेहनत होनी चाहिए। आज आप लोग आए हैं ऐसी पसीने में, ऐसी बारिश हुई है कभी पहले, उसके बीच भी आप हिम्मत नहीं आ रही। मैं आपको बधाई मुबारकबाद देना चाहूँगा। आने वाला चुनाव का जो चर्चा हो रही है, आने वाला चुनाव जो मीरापुर में है, साथियों मीरापुर के चुनाव की तैयारी हर संगठन कर रहा है, चाहे महिला सभा हो, चाहे यूथ हो, चाहे मेन बॉडी हो। हमें इसको मजबूती के साथ लड़ना है और लड़ाकर अपने प्रत्याशियों को जिताकर माननीय अखिलेश जी की झोली में डालना है और उनके हाथ मजबूत करने हैं। और जो हमारी प्रदेश अध्यक्षा है, जो हमें दिशा निर्देश देगी, ये भी बड़ी बहन की तरह है, मंत्री रही है पीछे सरकार में, इन्हें हर चीज का ज्ञान है, हर चीज की शक्ति इनके अंदर है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ कम टाइम लूंगा, मैं अपना कीमती समय उनको देना चाहूंगा। उनको बधाई। मुजफ्फरनगर में महिला सभा की एक संगठन की बैठक है, जिसका पूरे समाजवादी पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और हमारी महिला सभा की जिला अध्यक्ष जी ने मिलकर के सब ऑर्गेनाइज किया है। हम सब जो मीरापुर का उपचुनाव होने वाला है, उसमें जीत को बहुत मजबूती से अपनी जीत हासिल करने में किस तरह से संगठन को और धारदार बनाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। और महिला संगठन जो पूरे जिले का संगठन अपने आप में बनकर के तैयार है, लोकसभा में सबने बड़ी मजबूती से काम किया है। अब उन सारे जिले के संगठन, महिला संगठन को मीरापुर विधानसभा में लगा करके बूथ स्तर तक हम मजबूती से लोगों तक पहुँच करके इस उपचुनाव को हमें जीतना है। संगठन बहुत मजबूती से है, क्योंकि आम जनता, आम घरों में जो महिलाएं बैठी हैं, जिन्होंने कभी शायद भाजपा को वोट दिया होगा, वो भी आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं और पछता रही हैं कि किस लिए हमने उनको वोट दिया। महिला सुरक्षा का वादा करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, नारी वंदन अभिनंदन जैसे तमाम जुमले भाजपा के रहे और सब एकदम जुमला ही रह गया। कुछ भी महिलाओं के लिए 1% भी उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए इस सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। जो आज अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। महिला सुरक्षा एकदम कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। महंगाई से
पूरी महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, महिलाएं बहुत परेशान हैं और पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाने लिखा करके बीटेक एमटेक चाहे कोई डिग्रियां दिला दे, एमबीए करा दे, लेकिन इस सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इससे भी माँ बाप बहुत परेशान है। आम घरों से जो महिलाएं हैं वो भी इस सरकार को कैसे खत्म हो इसके लिए दुआएं करती हैं और समाजवादी पार्टी का साथ देती हैं। सिलेंडर का दाम बढ़ा करके आटा चावल दाल और समय समय पर टमाटर लहसुन प्याज जैसी चीजों का जब दाम बढ़ाते हैं तो रसोई घर की थाली में खाना पूरी तरह से नहीं नसीब होता है लोगों को। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी कम होती जा रही है, तो दिन प्रतिदिन गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे देश में गरीब और बढ़ते जा रहे हैं। उद्योगपतियों के स्तर पर आप देखेंगे तो अरबपति की लिस्ट में हमारा देश नंबर 8-10 के बीच में मिल जाएगा, लेकिन जब गरीबी के देखेंगे तो गरीब रोज बढ़ते जा रहे हैं, गरीबों की संख्या रोज बढ़ रही है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम घट रही है, इससे पूरा देश इस प्रभावित हो रहा है और देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अभी बांग्लादेश तो दूर है, जब मणिपुर हमारे देश में है और जब वहाँ की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो इसी सरकार के नेता वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसी ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती हैं। आज BHUIT जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बनारस में है, प्रधानमंत्री वहाँ के संसदीय सांसद हैं, वहाँ पर जो घटनाएं होती हैं उसके बाद भी चुप्पी साधे रहते हैं लोग। तो ये जो सरकार है ये पूरी तरह से संवेदनहीन है, महिलाओं के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो प्रधानमंत्री कभी चाय पीते थे, आज उसके साथ उन्होंने अपना मेडल गंगा में बहा दिया, फिर भी प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द नहीं रहा कहने को। और आज विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है उससे पूरा देश शर्मसार है, आहत है, फिर भी इस देश के नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा, जो पक्ष प्रधानमंत्री और शासन सत्ता के लोग हैं। तो महिलाएं हर तरह से इस सरकार की सारी जुमलेबाजी को समझ चुकी है और हर घर की महिला, आज आम घरों की महिलाएं भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने महिलाओं के लिए 108, 102 जैसी जो एम्बुलेंस सेवा चलाई, जो समाजवादी पेंशन चलाई, जो 1090 योजना चलाई और जो तमाम ऐसे काम किए जो महिलाओं के हित में थे। आज वो महिलाएं उन बातों को याद कर रही हैं। चाहे आज आप लखनऊ के धरना स्थल पर आप जाकर के देख लीजिए, लगातार जब से ये सरकार बनी है 2014 के बाद से महिलाओं का धरना प्रदर्शन, चाहे वो 10-90 वाली महिलाएं हो, चाहे वो शिक्षक महिलाएं हो, चाहे वो आंगनबाड़ी महिलाएं हो, चाहे वो आशा बहुएं महिलाएं हो, लगातार धरना दे रही हैं और इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए इस सरकार से सब महिलाएं ऊब चुकी हैं, थक चुकी हैं, तंग आ चुकी हैं और वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हैं। बांग्लादेश की घटना को लेकर क्या कहना है? बांग्लादेश की घटना अपने आप में शर्मसार है और उस घटना को देखते हुए हमारे अपने देश के नेताओं को भी सबक लेना चाहिए कि एक आरक्षण के विरोध में जिस तरह से ये घटना शुरू हुई आरक्षण को लेकर के, और वो इतना तुल पकड़ ली कि पूरी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। हमारी सरकार के लोगों ने 400 पार का नारा दे करके ये कहा था कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके माध्यम से आए थे। इस सरकार को भी समझना चाहिए कि जब आम जनता के हित को इस तरह से अनदेखा किया जाएगा तो कैसे परिणाम सामने आते हैं। तो महिलाओं के सम्मान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में गैंग रेप पीड़िता जो है उसी में आपके पार्टी के नेता पकड़े गए। मेरे पार्टी के नेता पकड़े जाएं या किसी पार्टी के नेता पकड़े जाएं, इससे सरकार के जो प्रशासन के लोग हैं उनकी निष्क्रियता छुप नहीं सकती है। अगर वही पार्टी के नेता थे या कोई थे, हुई कैसे घटना, और घटना होने का जिम्मेदार ये प्रशासन है और शासन है। हम नहीं कहते कि हमारे पार्टी के नेता हैं तो उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन प्रशासन की नाकामी यहाँ साफ जाहिर होती है कि किस तरह से हर लगातार ये घटनाएं घटती जा रही हैं। अगर ये जीरो टॉलरेंस की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, तो कम से कम इनके अपराधों में कमी तो होनी चाहिए। लगातार बढ़ते हुए अपराध ये सिद्ध करते हैं कि ये सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। अध्यक्ष जी, आज महिलाओं की मीटिंग हुई है, मीरापुर में उपचुनाव होने वाला है, तो महिलाओं की किस तरह भागीदारी रहेगी? क्या महिलाओं की भागीदारी 50% रहेगी, आधी आबादी है और उपचुनाव को हम जीता कर रहेंगे। हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी आई है, वो यही समीक्षा करने के लिए आई है और हमारी जो महिला सभाएं हैं, जो हमारा संगठन है, उसको यही समझाने आई है। जो भी निर्देश देंगी, जो हमें कहेंगी, वही हम करेंगे।